जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 का पहला नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC नाम का, कोण B कह रहा है समकोण है। तो कोण B को हम समकोण के सामने रखें और A को इधर और C को इधर रखें। A को इधर रखने से फायदा ही होता है ना कि इसका लंब का मान लंबी रह जाता है, आधार का मान आधार ही रह जाता है A के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। साइन A cos A, साइन C और cos C का मान आपको बताना है। तो साइन है तो इसमें कोण आएगा, तो कोण का मान हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बनाने चलते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। हल कर रहे हैं। यदि आप उदाहरण 1 से 5 तक यदि आपने मेरा क्लास नहीं देखा है उदाहरण 1 से 5 का, तो आप एक बार मेरे चैनल पे जाकर के उदाहरण 1 से 5 तक का क्लास देख सकते हैं और आगे कंटिन्यू किए हमें त्रिभुज ABC में चलना है, ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हमें इसका मान निकालना होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिख रहे हैं यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से चल रहे हैं। AC का मान निकालना है। AC क्या है, कोण है। तो कोण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह BC तो BC का स्क्वायर, अब प्लस आधार के जगह AB तो AB का स्क्वायर। ठीक है, AC का मान निकालना है। रूट है तो रूट दे देंगे। BC का मान है 24 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 7 का 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 और 625 का वर्गमूल का होता है 25, यानी AC का मान का निकल के आ गया 25। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा था साइन A। साइन A का मान लिखना है हमें। तो साइन A के लिए सूत्र होता है लंब बटा कोण। तो A के लिए सामने वाला भुजा A का लंब होता है और यहाँ पे A है तो A के लिए लंब हो गया BC और कोण हो गया AC। कोण कोई बदलता नहीं है, 90 डिग्री सामने वाला भुजा कोण होता है। BC का मान 24 और AC का मान 25। सेंटीमीटर लिखेगा तो फिर कट ही जाएगा, यही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। cos A आधार बट्टा कोण। तो A के लिए आधार AB और कोण AC। AB का मान 7 और AC का मान 25। तो ये हो गया 1 का और 2 का इधर बना देते हैं। 2 का पहला करा साइन C, तो लिख देंगे बबुआ साइन C। साइन C के लिए लंब AB, अब कोण कभी बदलता नहीं है तो AC रह जाएगा। AB का मान कितना है, AB यहाँ पे 7 और AC का मान कितना आया था 25, तो क्या लिख देंगे 25। और इसमें कह रहा था cos C, तो cos C के लिए आधार बटा कोण। तो C के लिए आधार ये लंब हो गया, कोण हो जाती आधार होगा BC है और कोण तो बदलता ही नहीं है, फिक्स रहता है। BC 24 और AC 25। तो आपका ये आंसर हो गया दूसरा का और ये आंसर हो गया आपका पहला का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हमने फिगर छोड़ दिया क्योंकि फिर फिगर की जरूरत पड़ेगा तो इसी से काम चला लेंगे। कह रहा है आकृति 8.13, यही वाला आकृति बना हुआ है और कह रहा है यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R और इसका मान दिया 12 सेंटीमीटर, इसका मान दिया 13 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 12 यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 5 होगा। तो ऐसे ऐसे मान आप लोग को थोड़ा याद रखना होगा, 7 8 25 वगैरह ये सब मान याद रखना जरूरी होगा, जो कि आगे आप लोगों को हम बताएंगे। कह रहा है tan P, दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan P और कह रहा है माइनस cot R, इसी का मान निकालना है। तो देखिए इसके बनाने के लिए दो तरीका है। आप चाहे तो आधार का मान निकाल के भी बना सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिएगा कैसे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए एक लाइन में आंसर कैसे आएगा। tan P कह रहा है तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। P के लिए लंब इसके सामने वाला QR और लंब बटा आधार, तो ये हो गया P का लंब, ई कोण होगा, फिक्स रहता है, 90 डिग्री सामने वाला कोण होता है, तो ये आधार होगा PQ माइनस कोट R tan का उल्टा कोट का सूत्र होता है। ठीक है, उसका लंब बटा आधार था तो इसका आधार बटा लंब, तो R के लिए आधार का होगा QR और लंब होगा PQ।
तो देखिए, तो यदि आपसे कोई बोले 5 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब हम आपसे पूछ रहे 4 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब 50 रुपये बोले 50 रुपये घट गया, 0। चंदन में से चंदन घट गया, 0। यानी कि 5/4 में से 5/4 को घटा दे तो क्या हो जाएगा? 0। उसी तरफ QR/PQ, QR/PQ से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? 0। एक लाइन में आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलते अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप चाहे तो इसका मान निकाल के भी बना सकते हैं, बट यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन A बराबर 3/4 लिख देंगे, दिया है, और क्वेश्चन नंबर डाल दे रहे हैं 3। कह रहे साइन A बराबर 3/4। अच्छा देखेंगे, इसमें कोई इसका मात्रक नहीं दिया है, तो हम लोग के या किसी संख्या से, किसी चर से गुना करेंगे, ठीक है? चर बोलते हैं ABCD से। तो आपसे कह रहा है cos A और tan A का मान परिकलित करना है, निकालना है। cos A और tan A का मान निकालना है। अच्छा, ये निकालना है ना, cos A tan A, हाँ ठीक है। साइन बराबर लंब बटा कोण, अच्छा नाम दे देना, साइन बराबर नहीं, साइन A बराबर, साइन A बराबर, तो यहाँ नाम दे देते A, यहाँ B, यहाँ C। अच्छा, माइंड में होगा कि यहाँ पे A यहाँ पे क्यों आया, यहाँ क्यों नहीं आया? तो A यहाँ होगा या यहाँ होगा, क्योंकि नवीन कोण होता है, और ये जितने भी पाइथागोरस का जो ये 6 इसका अनुपातिक मान होता है वो सब सॉरी नवीन कोण होता है। तो सम कोण में इसका मान नहीं दे सकते, नवीन कोण में ही देंगे। तो A हमने यहाँ पे रखा है। A का, अच्छा साइन का सूत्र क्या होता है भैया? लंब बटा कोण। तो A के लिए लंब 3, A के लिए कोण 4। A के लिए लंब इसका सामने वाला भुजा तो 3, कोण हो जाएगा 4। मान कुछ नहीं है तो K से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। K थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बना रहे हैं हम लोग, देखते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है? आप K नहीं देंगे फिर भी आंसर आएगा, बट रूल के अनुसार चला जाता है। इसमें कोई भी बट्टा का है तो बट्टा मतलब अनुपात होता है। अनुपात में कोई संख्या अगर आप जोड़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो उसमें किसी चर से गुना करके ही जोड़ना चाहिए, ठीक है? देखते हैं, BC का हमें AB का मान निकालना है, तो त्रिभुज में चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मगर यहाँ आधार निकालना है तो लिखेंगे कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार है AB और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। कोण हो गया AC, माइनस होता है कोण में से लंब घटता है तो आधार निकलता है, अगर रूट इधर है तो यहाँ पे लिखेंगे BC, इधर स्क्वायर हट गया तो इधर रूट आ गया। AB का मान निकालना है। AC का मान कितना हो गया? देखिए तो 4K और BC का 3K। कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखते हैं AB बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर। 16 9 कितना होता है? 25 K स्क्वायर, पूरा पे रूट होगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, K का K स्क्वायर है तो K हो जाएगा ना, रूट स्क्वायर कट जाता है तो K होगा। कोई दिक्कत नहीं है जी? नहीं। किसी भाई को दिक्कत, किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, बड़े से लिख दे। अच्छा 5K, अब दिक्कत नहीं ना? देखते अब हमको मान निकालना है cos A का ना जी, तो लिखेंगे cos A। cos A, cos के लिए आधार बट्टा कोण, A के लिए आधार AB, कोण तो फिक्स रहता है AC। AB का मान अभी हम लोग निकाले 5K। सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं। आधार का मान तो बड़ा होगा नहीं, कोण से मान किसी का लंब आधार का छोटा ही होता है। अच्छा यहाँ पे 25 हमने लिख दिया, जोड़ के लिख दिया, घटाना था, ठीक है? 16 में से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7, यानी 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 7 हो जाएगा रूट में। कोई दिक्कत नहीं ना जी? अच्छा से लिखो इसको भाई, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है? लिखते AB का मान कितना हो गया? रूट अंडर 7, K बाहर रहेगा क्योंकि K का स्क्वायर रूट करके K अलग हो गया है। AC का मान 4K, K से K कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट 7/4। कोई दिक्कत नहीं ना? अब निकालना है tan A का मान। tan A लंब बट्टा आधार, A के लिए लंब इसका सामने वाला, और आधार हो गया AB। AB का मान रूट 7K,
के से के कैंसिल आउट, 3/√7। तो ये एक आंसर हो गया आपका टेन वाला के लिए, और कॉस वाला के लिए ये वाला आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा होगा। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिक्कत होगा तो आप थोड़ा पीछे करके फिर से वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर समझ में आए कमेंट कीजिएगा, फिर से बता देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 कह रहा है, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर 8, ठीक है। तो साइन A और सेक A का मान पूछ रहा है। साइन A बराबर 8 है और सेक A बराबर 8, इसी का मान निकालना साइन A सेक A का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको कैसे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना में, इधर क्या तो भागा, भागा माने होता है बटा, यानी कि कोट A बराबर हो जाएगा 8/15। A को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिगर में, और B को यहाँ पे और C को यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो कोट का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब। A के लिए आधार ऊपर वाला और नीचे लंब, आधार बट्टा लंब। A के लिए आधार 8 और लंब हो गया 15, यानी इसका मान निकालना। इसमें भी देखिए कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो इसमें हमको के या कोई चीज से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। तो हमें AC का मान निकालना है। अब हल कर रहे हैं यहाँ पे हम, लिखेंगे त्रिभुज ABC में उसी तरह जस्ट बनेगा, इसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है। AC का मान निकालना है कर्ण का। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए अब मान बैठा देते इसका। BC का मान कितना है 15K का स्क्वायर प्लस AB का 8K स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे देंगे। 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 K स्क्वायर प्लस 8 का 64 K स्क्वायर 64 K स्क्वायर 225 गो K स्क्वायर 64 गो, जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 2 के 2, कोई दिक्कत नहीं। K स्क्वायर 17 के बराबर होता है 289 ना जी, तो 17 K पे तो रूट स्क्वायर खत्म, तो K, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें निकालना है साइन A का मान। साइन A, भैया साइन A कहाँ है देखते हैं। साइन के लिए लंब बट्टा कौन, A के लिए लंब 15K भैया K बढ़िया से, कौन का मान 17K K से K खत्म 15/17। सेक A का मान निकालना है भैया, सेक A। सेक के लिए आधार बटा कौन, A के लिए आधार हो गया AB, कौन का मान फिक्स एकदम। K किसी का नहीं सुनता है, कहीं भी रहो हम फिक्स हैं, ठीक है। AC का मान कितना है भैया 17K K से K कैंसिल आउट 8/17। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया आंसर, साइन के लिए वो और सेक के लिए 8/17, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते। 5 नंबर को आ रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 है ना जी, 13/12। तो कह रहा है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखे। अन्य सभी बोले तो 5 को जो बच गया साइन थीटा, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, कोस थीटा, साइन थीटा हो गया कोस थीटा, टैन थीटा, साइन कोस टैन कोस सेक, और उसके बाद सेक तो है तो लिख देंगे कॉट। सबका मान क्या करना है निकालना है। नाम दे देते ABC। थीटा कर रहा है तो थीटा यहाँ नहीं देते हैं क्योंकि मीन कोड होगा। चलिए कॉल आ गया था, कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान निकालना है। कह रहा है सेक बराबर 13/12। सेक मतलब सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण हो गया 13, ई हो गया 12, कर्ण बट्टा आधार। तो लंब का मान क्या होगा, आपसे कोई पूछे तो बोलेगा 13 12 तो लंब होगा 5, ठीक है। आप डायरेक्ट यहीं से भी बना सकते हैं यदि आपका कोड याद है तो आप लोग ठीक है निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो निकाल ही लीजिएगा इसको। कर्ण हो गया ई हो गया 12, अरे 169 में से 125 घट गया 25 बच गया, सॉरी 124 घट गया 25 बच गया, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ठीक है। हम बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है।
डायरेक्ट हम बनाने चल रहे हैं भैया। अब आप लोग तेज हो गए हो, थोड़ा बहुत वर्क आप भी करो, हम तो कर ही रहे हैं। देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा के लिए लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण, तो देखिए तो भैया लंब का मान क्या हो गया 5 और कोण का मान 13। काम खींचा के लेते भैया, देखो करे कोस थीटा ना जी, आधार बट्टा कोण, आधार का हो गया 12 और कोण का हो गया 13। अच्छा देखो सेक का उल्टा कोस, तो कोस का मान आ गया सेक का उल्टा, 13/12 तो 12/13। अब लिखते हैं टेन का लंब बट्टा आधार, लंब का मान 5 आधार का मान 12, उसके बाद कोसेक सॉरी थीटा। अच्छा कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा 13/5 और सेक है कोस हो गया, ठीक है। अब कोट जो होता है ना टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, तो टैन का मान है 5/12 तो हो जाएगा 12/5। सॉरी खत्म रे भैया, देख रहा है ना, आसान है, कोई समस्या नहीं है। कोड याद रखे तो और फायदा हो रहा है, कोड याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप लोग पाइथागोरस परिवेश निकाल लेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन में निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। 7:43 हो रहा है, अभी और एक क्वेश्चन खींचेंगे। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी नवीन कोण हो, लिखते हैं दिया है 6ठा नंबर ना, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी नवीन कोण हो, कोण ए और कोण बी नवीन कोण कह रहे हैं, नवीन कोण हो, नीचे लिखते हैं जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि यानी साबित करना है, तो साबित कहे रे भैया करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। कोई दिक्कत जी नहीं ना भैया, रे बनेगा बड़ा बढ़िया से। कोण ए और कोण बी नवीन कोण, यानी यहां तो नहीं होगा ए और नहीं होगा बी, तो यहां दे देते हैं ए, यहां दे देते हैं बी, यहां दे देंगे सी, ए बी सी। अब कहां गई थी देखते हैं। अब इसको हम प्रमाणित करने जा रहे हैं, साबित करना है ना, प्रमाणित करना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, कोई दिक्कत जी नहीं ना। करे कोस ए बराबर कोस बी, कहां से दिया है, दिया है ना जी, हाँ जी दिया है। कोस ए आधार बट्टा कोण, ए के लिए आधार, ए के लिए हो गया लंब, बी कोण फिक्स रहता है, ये आधार होगा ए सी बट्टा कोण ए बी और बी सी, सॉरी कॉस बी, बी के लिए आधार बी सी और बट्टा कोण ए बी, ए बी लूट गया। देखते हैं भैया ए बी लूट गया ना जी, खत्म हो गया, गाना सुना ना, ए बी लूट गया, काम खत्म। तो क्या बचेगा ए सी बराबर बी सी, अरे तिरछिया के इधर आ जाएगा, अरे तिरछिया के इधर, तो ए बी से भी खत्म ही ना हो जाएगा जी। तो ए सी बराबर बी सी हो गया, ए सी यही है, और भुजा बी सी दोनों भुजा बराबर। और 9th क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़ने से, जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर तो उसके सामने वाला कोण आपस में बराबर, तो AC के सामने B और BC के सामने A, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। लिख देते हैं AC के सामने क्या है कोण B और BC के सामने क्या है कोण A, बराबर होगा। किस नियम से लिख देते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सीधे लिखते हैं बराबर होता है, बराबर होता है। अब चाहे तो आपस में बराबर होता है लिख सकते हैं, कौन माना थोड़ी ना करेंगे, आप लोग को माना कैसे कर सकते हैं। अतः आगे ना जी कोण ए बराबर बी बोलो या बी बराबर ए, बात है की है कोण ए बराबर कोण बी, आप प्रूव्ड करना था ना जी, पीआरओ वी डी है ना, कोई दिक्कत नहीं ना जी, ठीक है। हम लोग आज 6 नंबर क्वेश्चन तक बनाए हैं और आगे आप 7 से कल बनाएंगे क्योंकि टाइम अब ज़्यादा हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को ये अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।